नमस्कार दोस्तों, ईश्वर आस्था चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणगौर के बारे में। गणगौर क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। दोस्तों, संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ हर वर्ष कई प्रकार के त्योहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसे ही कई त्योहारों में से आज हम एक ऐसे त्योहार के बारे में बात करने वाले हैं जो वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर राजस्थान के मूल निवासियों द्वारा इसे मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं गणगौर पूजा त्योहार की। राजस्थान के लोगों के लिए यह त्योहार बहुत अहम होता है। यहाँ से लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गणगौर की पूजा क्या होती है, गणगौर पूजा कब मनाई जाती है, गणगौर पूजा कैसे मनाई जाती है और गणगौर पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, इसमें व्रत की कहानी क्या है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। अब हम जानते हैं कि गणगौर पूजा क्या है। आपको बता दें कि गणगौर पूजा प्रेम व पारिवारिक सौहार्द का एक बहुत ही पावन पर्व माना जाता है। गणगौर पूजा को भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यदि हम गणगौर का संधि विच्छेद करें तो हमारे सामने दो शब्द आते हैं, एक तो गण और दूसरा गौर। यदि हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग अर्थ बताएं तो गण शब्द का अर्थ भगवान शिव जी से है, अर्थात गण शब्द भगवान शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है। यही इसके विपरीत यदि हम गौर शब्द का अर्थ बताएं तो गौर शब्द का अर्थ माता पार्वती से होता है। गणगौर पूजा राजस्थान के अन्य पर्वों में से सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। गणगौर पर्व को न केवल राजस्थानी बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है। राजस्थान में इस त्योहार की काफी मान्यता है। राजस्थान राज्य में गणगौर पूजा को आस्था के साथ मनाया जाता है और गणगौर व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी महिलाएं इस दिन भगवान शंकर जी और पार्वती जी का पूजन करते हैं। राजस्थानी लोगों की यह मान्यता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती से संबंध में इस गणगौर पूजा को मनाया जाता है। यही कारण है कि गणगौर पूजा की हिंदू धर्म में लोगों में एक अलग मान्यता है। गणगौर पूजा के पीछे हिंदू धर्म देव महादेव और माता पार्वती के संबंध में एक बहुत ही अलग और विशेष प्रकार के रहस्य हैं। गणगौर के अन्य नाम क्या हैं? राजस्थान में इस त्योहार को गणगौर पूजन के नाम से जाना जाता है और गणगौर पूजन को भारत के अन्य राज्यों में तीज के त्योहार के रूप में माना जाता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार तीज का त्योहार केवल पतिव्रता स्त्री मनाती है। भारत के अन्य राज्यों में तो यह त्योहार केवल एक दिन के लिए मनाया जाता है, परंतु राजस्थान राज्य में इस त्योहार को महिलाएं सामूहिक रूप से 16 दिनों तक मनाती है। अब हम जानते हैं कि गणगौर क्यों मनाई जाती है। गणगौर पूजन को लेकर बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर यह गणगौर पूजन मनाया क्यों जाता है। तो उन लोगों गणगौर पूजन के पीछे एक अलग ही मान्यता है। यह एक ऐसी मान्यता है कि इस दिन लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं भगवान शिव जी और माता पार्वती के समृद्ध रूप को पूजन करती हैं।
भगवान शिव और माता पार्वती के समृद्ध रूप को गणगौर कहते हैं। गणगौर का त्योहार कुंवारी लड़कियां इसीलिए मनाती है ताकि उन्हें उनका मनचाहा वर प्राप्त हो सके, और इस त्योहार को विवाहित लड़कियां इसीलिए मनाती है ताकि उनके पति को लंबी उम्र की प्राप्ति हो सके और उन्हें सदैव उनके पति का प्रेम मिलता रहे। इस त्योहार को राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि गणगौर पूजा को लेकर के राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस कहावत का यही अर्थ है कि सावन की तीज से त्योहार का आगमन शुरू हो जाता है और गणगौर के विसर्जन के साथ ही इस त्योहार का समापन होता है। अब हम ये जानते हैं कि गणगौर को कब मनाया जाता है। राजस्थान में इस पर्व को लगभग 16 दिनों तक लगातार मनाया जाता है और इसे महिलाओं के सामूहिक दल के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन से शुरू होती है और इसी के उपरांत होली के समापन के लगभग 16 दिनों तक लगातार चलती रहती है। इस त्योहार को लगातार मनाया जाता ही है। इसके साथ साथ इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार गणगौर का पूजन चैत्र पक्ष की तृतीया को शुरू होता है। पुराणों के अनुसार गणगौर पूजन का आरंभ पौराणिक काल से ही चलता आ रहा है। उसी समय से इस पर्व को प्रत्येक वर्ष बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि गणगौर का इतिहास क्या है। बहुत ही पुराने समय की बात है। प्राचीन समय में माता पार्वती ने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या और कठिन साधना के साथ साथ व्रत भी रखा था। माता पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की थी कि भगवान शिव जी इन सब के फलस्वरूप माता पार्वती की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हो गए और वे माता पार्वती के समक्ष प्रकट हो गए। माता पार्वती ने भगवान शिव जी के कहे अनुसार एक वरदान मांगा। माता पार्वती भगवान शिव जी से वरदान नहीं मांग रही थी, परंतु भगवान शिव जी ने उन पर जोर डाला कि आप वरदान मांगिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से वरदान के रूप में उन्हें अपने पति के रूप में मांग लिया। भगवान शिव के वरदान के रूप में माता पार्वती की इच्छा पूर्ण हो गई और इसके पश्चात माता पार्वती जी का विवाह शिव शंभु भोलेनाथ जी के साथ हो गया। इन सभी के पश्चात यह माना जाता है कि भगवान शिव जी ने इस दिन माता पार्वती जी को इस वरदान के साथ साथ अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। माता पार्वती ने यह वरदान न केवल अपने तक ही सीमित रखा, बल्कि माता पार्वती ने यह वरदान उन सभी महिलाओं को दे दिया जो इस दिन माँ पार्वती और शंकर भगवान की पूजा पूरे विधि विधान से कर रही थी। ऐसा माना जाता है कि तब से ही गणगौर की पूजा लोगों द्वारा मनाई जाने लगी और इन सभी के पश्चात गणगौर की पूजा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि भारत के अन्य राज्यों में भी मनाई जाने लगी। गणगौर व्रत रखने की विधि क्या है? गणगौर की पूजा मनाने के लिए सबसे पहले हमें चौकी लगा करके उस पर साखिया बनाया जाता है और पूजन की विधियां शुरू की जाती है। इसके बाद आपको पानी से भरे कलश के ऊपर पान के 5 पत्ते रखने होते हैं और उस सबसे ऊपर एक नारियल रखना होता है। इस कलश को चौकी के दाहिने तरफ रखा जाता है। इसके पश्चात चौकी पर पैसे और सुपारी रखी जाती है। इन सभी के पश्चात दीवार पर एक पेपर लगाकर के कुंवारी कन्याएं 8-8 और विवाहित कन्याएं 16-16 टीकी लगाती है। इन सभी के पश्चात गणगौर पूजन का गीत गाया जाता है
पानी का कलश साथ रखकर हाथ में घास लेकर के हाथ जोड़कर के 16 बार घनघोर का गीत गाया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को क्रमशः पूरे 16 दिन की जाती है। इस दिन औरतें भगवान श्री गणेश जी की कहानियां कहती है और इसके पश्चात गीत गाया करती हैं। इस त्योहार को अष्टमी की तीज एक प्रत्येक सुबह बिजोरा जो कि फूलों का बना होता है उससे की जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।